ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद से नाटो लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है। यूरोप का समर्थन न मिलने से ट्रंप यूरोपीय देशों से बहुत नाराज थे। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो यूरोप में तैनात अपने 1/3 लड़ाकू विमान और युद्धपोतों को वापस बुला लेगा। इस कदम से नाटो के रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक हमला करने और निगरानी करने की ताकत काफी कम हो जाएगी। जून की शुरुआत में अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को लिखित सूचना दे दी थी कि वह F-16 और F-15 जैसे जेट्स, टैंकर, एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियों की संख्या घटाने जा रहा है। अब वह यूरोप में अपनी ज़्यादातर सैन्य चीज़ें कम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि अमेरिका ये फैसला क्यों ले रहा है, इससे नाटो पर क्या असर पड़ेगा और पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होगी। तो जुड़े रहेंगे वीडियो के अंत तक। अमेरिका का बड़ा फैसला। दोस्तों, अमेरिका नाटो के लिए बहुत सालों से सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी रहा है, लेकिन अब वो पीछे हट रहा है। 2 वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अमेरिका अपने करीब 1/3 लड़ाकू विमान वापस बुलाने वाला है। पेंटागन ने अभी समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन संकेत दिए हैं कि ये बदलाव बहुत जल्दी लागू हो सकते हैं। ये फैसला नाटो के खिलाफ काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि यूरोप की सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका हमेशा से अहम रही है। इस कटौती से नाटो की सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उसकी लंबी दूरी तक हमला करने और निगरानी करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। खासकर रूसी पनडुब्बियों पर नजर रखना और टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय देशों के पास भी कुछ मिसाइलें हैं, लेकिन जब अमेरिका इन्हें इस्तेमाल करता है तो रूस को ज्यादा डर होता है। यूरोपीय देश इनका इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं। अब यूरोपीय देशों को रूस से ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है। किन किन चीजों में हो रही है कटौती? अमेरिका ने जो कटौतियां तय की हैं वो काफी बड़ी हैं। F-16 और F-15E फाइटर जेट्स की संख्या 150 से घटाकर 100 करने की योजना, समुद्री निगरानी वाले एयरक्राफ्ट 26 से हटाकर 15, यूरोप के लिए उपलब्ध सभी 8 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जेट्स पूरी तरीके से हटाना, मिसाइल लॉन्च करने वाली पनडुब्बियों एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती घटाना, युद्धपोतों और कैरियर मिशनों से दर्जनों जेट्स हटाना, बॉम्बर यानी बम वर्षक विमानों के 2 ग्रुप में से एक को दूसरी जगह भेजना। रूस पर क्या पड़ेगा असर? दोस्तों, ये कटौती रूस के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है। अगर अमेरिका अपनी ताकत कम करता है तो रूस को यूरोप में ज्यादा छूट मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी पनडुब्बियों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और नाटो देश उन्हें रोकने में कमजोर पड़ सकते हैं। यूरोपीय अधिकारी काफी चिंतित हैं। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह खबर दी है। वे जानते हैं कि अमेरिका के बिना नाटो की ताकत काफी घट जाएगी। कई देश अब अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अपनी सेना मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जितनी ताकत वो नहीं जुटा सकते। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका अपनी सेना को एशिया पैसिफिक क्षेत्र, खासकर चीन की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। घरेलू स्तर पर खर्च कम करने की भी कोशिश है। यूरोपीय देशों को खुद ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करना। इन फैसलों से नाटो की एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई सदस्य देश सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका इस तरह पीछे हट रहा है तो भविष्य में रूस या किसी और बड़े खतरे के समय क्या होगा। यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा स्वतंत्र नीति बनाने पर जोर दे रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका यूरोप से अपनी ताकत घटाता है तो वो इंडो पैसिफिक में ज्यादा सक्रिय हो सकता है। भारत के साथ क्वाड, I2U2 जैसी साझेदारियां मजबूत हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के सुरक्षा संतुलन में बदलाव से भारत को भी सतर्क रहना होगा। दोस्तों, अमेरिका और नाटो के 1/3 सैन्य ताकत घटाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। नाटो की ताकत कम होगी, रूस को फायदा हो सकता है और यूरोप को खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये फैसला न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करेगा। अब देखना होगा कि यूरोपीय देश इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। आप क्या सोचते हैं? अमेरिका का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।